वेंटिलेटर है ना, जिस टाइम के लिए होता है ना, जब सांस छोड़ रहा था वो बच्चा शुरू में जब हम लेके गए थे, उसी टाइम उसे वेंटिलेटर मिल जाता, या उससे अगले दिन तीसरे दिन, अगर 2-3 दिन बाद भी मिल जाता उसे, तो भी वो रिकवरी बहुत अच्छी कर लेता मेरा बेटा। छठे दिन भी वो आँखों को फड़फड़ा रहा था, 7वें दिन उसने आँख बिल्कुल नहीं खोली है। हमारे जैसे बहुत सी महिलाएं हैं जो जिनके बच्चे ऐसे होते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, कहते हैं यहाँ ले जाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस लापरवाही की वजह से उनका दम टूट जाता है बच्चे का, नवजात शिशु का। गली में सब खिलाते हैं, सबका लाडला था वो गली में। चल नहीं पा रहा था वो, एक कमजोरी सी बन रही थी उसे, एक अजीब सा ढीलापन आ रहा था उसमें। तो अचानक उसकी सांसें सी रुक गई, मतलब सांसें सी रोकने लगा वो, जैसे सांस रोक लेता है, एकदम से निकल रही होती है, इस तरीके से अचानक वो करने लगा। हमें बताया कि भी बच्चे में सांसें कम है, एम्बो बैग से आपको सांस देनी पड़ेगी, और वो एम्बो बैग आपको खुद दबाना पड़ेगा एनी टाइम। और हमारे आईसीयू में अगर जगह खाली होती है तो हम उसे आईसीयू में आगे रेफ़र कर देंगे। हर मिनट हमने मरते उसे देखा है, किस तरीके से उसने अपने आप को संघर्ष कर रहा था वो 5-6 दिन तक उसने जो संघर्ष किया था। उसके बाद तो वो बिल्कुल चुप हो गया। फिर तो ये सब खाना पूर्ति करी इन लोगों ने। लड़की हुई थी 22 को, फिर वो कह रहे थे धड़कन नहीं चल रही है, फिर अगले दिन ख़त्म हो गई थी सुबह 4 बजे। तो आप डॉक्टर साहब से क्यों नहीं मिलने दे रहे? नहीं बुला दो भैया, वो पीजी है ना, अंदर बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, तो अभी कौन देखेगा जो मैं इस कंडीशन में आया हूँ? आपका एटीट्यूड जो है ना, आप डॉक्टर वाली एटीट्यूड नहीं है, व्यवहार नहीं है, करे कौन बात कर रहे हो? ये आपका एटीट्यूड है ना, बहुत अच्छा। मेरा एटीट्यूड, मेरा तो दिमाग खराब है। ये तो सोशल वर्कर वाले हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर साहब से बात हुई तो उनका बिहेव ठीक नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, ना मेरे पास जगह है। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं है जगह तो कम से कम हमें बता दिए, मैं क्या करूं? अब 2 हॉस्पिटल में मैं जा चुका हूं, तीसरा ये भी गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने गुस्से में तहस में आकर के उस पैड पे लिख दिया कि जाओ मेरे पास जगह नहीं खाली, चले। फिर हम चले हॉस्पिटल। वेंटिलेटर की कमी के चलते अशफाक और रिजवान दोनों को ही एम्ब्यू बैग यूज़ करने की सलाह दी गई। एम्ब्यू बैग, जिसको कि मैनुअल वेंटिलेटर भी कहते हैं, और ये एक पंप की तरह होता है जिसे हाथ से 15 से 16 बार हर मिनट पेशेंट के अटेंडेंट को दबाना पड़ता है ताकि उसकी सांस चलती रहे। डॉक्टरों का मानना है कि इसके भी नुकसान हैं। ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ केसेस में पेशेंट के लिए घातक भी साबित हो सकता है। The reason I feel ambu bags are primitive way of giving breath to a patient is that there is no way that we can control the volume of air that we can push in, the pressures that we generate.